दूध क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया और दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए उस भारी सभा में ले आया। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो सभा में मौजूद विश्व पितामह गुरु द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे न्यायकर्ता भी कुछ न कर सका। सब मुंह झुकाए बैठे रह गए। द्रौपदी को जब बालों से पकड़कर घसीटते हुए लाया जा रहा था, द्रौपदी को ये आभास नहीं था कि उसका चीरहरण भी होने वाला है। जब दुशासन को द्रौपदी का वस्त्र उतारने के लिए आदेश दिया गया, तब द्रौपदी को लगा कि संकट पड़ा है, तो उसने अपने प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण को आह्वान किया, पुकारा, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, मेरा लाज बचाओ, मेरा रक्षा करो गोविंद। तब भगवान कृष्ण ने वस्त्र देकर द्रौपदी की लाज बचाई। इस संबंध में भगवान कृष्ण के सखा उद्धव ने भगवान कृष्ण से कई सारे सवाल किए हैं। आओ जानते हैं भगवान कृष्ण और उद्धव संवाद को। उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय मित्र थे। पांडवों ने आपको आपात बांधव के रूप में सदैव आप पर भरोसा किया है और आप महाज्ञानी है। आप भूत, वर्तमान व भविष्य के ज्ञाता है। आपने जो सच्चे मित्र का जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता उसके अनुसार कार्य नहीं किया है? आपने युधिष्ठिर को द्यूत यानी कि जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है कि आपने नहीं रोका, लेकिन भाग्य को युधिष्ठिर के पक्ष में कर सकते थे, आपने ये भी नहीं किया। चलो ठीक है कि आपने ये नहीं किया, लेकिन युधिष्ठिर जब राज्य, धन, यहाँ तक कि अपने आप को दांव पर लगाया था, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपने उस वक्त भी नहीं रोका जब वो अपने भाइयों को दांव पर लगा रहा था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा रहा था, तब भी आप सभा कक्ष में पहुंचकर रोक सकते थे, आपने ये भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर सारा राज्य और सब कुछ वापस देने के लालच दिया, तब तो आप वहां पहुंचकर युधिष्ठिर को रोक सकते थे, आपने ये भी नहीं किया। आपने तब पहुंचा जब द्रौपदी अपना शील लगभग खो रही थी। आपने द्रौपदी को वस्त्र देकर द्रौपदी की शील रक्षा तो की है, तो क्या आप द्रौपदी का पूरा शील की रक्षा का दावा भी आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जिस नारी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए उस भारी सभा में ले आया और उसे निर्वस्त्र करने के लिए सबके समक्ष छोड़ दिया गया, तो क्या एक नारी की क्या शील बचा? आपने संकट के समय में अगर सहायता नहीं की तो आपने क्या बचाया? आप अगर संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव के गला रूंध गया और आंखों से आंसू बहने लगा। पर तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उद्धव से बोले, प्रिय उद्धव, संसार का यही नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था और धर्मराज के पास, और यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। श्री कृष्ण इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए और कहा, इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रार्थना से मुझे बांध दिया है। मुझे सभा कक्ष के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। और बताओ उद्धव, मैं सभा कक्ष के अंदर कैसे आता? जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर मुझे पुकारा, हे कृष्ण, मुझे मेरी लाज बचाओ, ये गुहार लगाई, तब मुझे सभा के अंदर आने का अवसर मिला और उस वक्त तुरंत ही वहां पर पहुंचकर द्रौपदी का लाज की रक्षा की। उद्धव, तुम ही बताओ मेरी क्या गलती थी उस समय? उद्धव श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, लेकिन मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। क्या मैं आपको एक और सवाल कर सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा, क्या आप तभी आओगे जब आपको पुकारा जाएगा? क्या एक संकट के घिरे भक्तों के पास आप सख्त
नहीं पहुंचोगे? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे उद्धव, इस सृष्टि में हर एक के जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधारित होते हैं और उसी के आधार पर संचालित होता है। मैं इस पर अपना हस्तक्षेप नहीं करता हूँ और ना तो मैं इसे संचालित कर सकता हूँ। मैं हूँ तो केवल एक साक्षी हूँ। मैं तुम्हारे पास रहकर कि जो हो रहा है उसे निरीक्षण करता हूँ और साक्षी रहता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। तब उद्धव ने उल्हाना देते हुए कहा, वाह वाह, हे कृष्णा, तो आपका कहना ये है कि हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमारे समीप रहकर सबकी साक्षी बनेंगे और हम पाप की गठरी बनते जाएंगे और उसका कर्म फल, पाप का फल भोगते रहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे? तब कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे उद्धव, तुम अगर शब्दों को गहरे अर्थ से समझकर बोलोगे, देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि मैं हर पल तुम्हारे समीप रहकर निरीक्षण करता हूँ, साक्षी बनता हूँ। जब तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं हर वक्त तुम्हारे पास में हूँ, क्या तुम कोई गलत काम कर सकोगे? गलत रास्ते पर चल सकोगे? बिल्कुल नहीं चल सकोगे। जब तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे समीप नहीं हूँ, तभी तुम गलत काम कर सकते हो और करते हो और उसका फल भुगतते हो। और इसलिए आज से तुम यही जानो कि मैं सबके समीप रहकर हर काम का निरीक्षण करता हूँ और साक्षी बनता हूँ, परंतु मैं किसी के कर्म पर हस्तक्षेप नहीं करता हूँ और अपने कर्म फल के अनुसार उन्हें फल भोगना पड़ता है। अगर किसी ने अच्छे कर्म किया तो उसका फल अच्छे होते हैं, अगर किसी ने बुरा कर्म किया तो उसे बुरा फल भोगना पड़ता है। उद्धव मंत्र मुग्ध हो गए भगवान कृष्ण की संवाद से, और हमने इस उद्धव और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से बहुत कुछ सीखा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब अब से भगवान के समीप रहने का एहसास कर लेंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे कि भगवान हमारे समीप हमेशा है और हम हमेशा अच्छे कर्म करते रहेंगे। हम यही कामना करते हैं। मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहद अच्छी कहानी के साथ, एक और महाभारत की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय महाभारत, जय श्री कृष्णा।